अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको सेकंड रमज़ान की अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, आज की डेट है 4 अप्रैल, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 5 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,902 के पास किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 1,250 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 2.77% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 75.84 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्पत डिक्लाइन है। और इंडेक्स ने जो आज अपनी अपनी ओपनिंग दी थी वो डिक्लाइन के साथ दी थी 7 पॉइंट या 800 पॉइंट के साथ। 44,364 से इंडेक्स ओपन हुआ था। अपना जो लो पोस्ट किया है 43,824 का किया है। और थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो बेरिश रही है, और इंडेक्स जो है अंडर प्रेशर रहा है। कंपनीज़ की बात करें तो जस्ट 6 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 86 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज रही हैं। मतलब मोस्ट ऑफ कंपनीज जो हैं जनाब वो डाउन रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रहा है वो लकी सीमेंट है, जिसने 127 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने 82 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MEBL है, जिसने 70 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद TRG ने 60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PSO ने 52 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एडवांसर की बात करें तो नंबर 1 पे कोलगेट है, जिसने 17.8 किए हैं। उसके बाद हिनून है, जिसने 3.8 किए हैं। उसके बाद शिफा है जनाब, इसने 2.8 किए हैं। उसके बाद जनाब POML है, जिसने 66.8 किए हैं। उसके बाद ICI, HGF एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे टेली है, जिसने 13 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा 3.95%। सेकेंड नंबर पे KEL है, जिसने 2 रुपीज़ 92 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 5.81%। थर्ड नंबर पे TPLP है, जिसने 19 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.49%। उसके बाद GL है, जिसने 16 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 7.48%। उसके बाद WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 64 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 5.75%। करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एवियन है, जिसकी EPS 3 रुपीज़ 98 पैसा आई है। आपको इसने 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है और 25% आपको इसने बोनस शेयर भी दिए हैं। जस्ट सिंगल कंपनी का अनाउंस हुआ है। अब देखते हैं कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। कंपनीज़ का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है। नंबर 1 पे ZHCM है, तो जनाब इसकी जो बोर्ड मीटिंग है 11 AM के ऊपर है ओकाड़ा के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। सेकंड नंबर पे KEL है जनाब, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर 11 AM के ऊपर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो बिज़नेस अपडेट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब BHAT है बाट, तो इसकी जो मीटिंग है वो कराची के अंदर है 11 के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है टू कंसीडर प्रपोजल टू एक्वायर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है जनाब, तो इन 3 कंपनीज़ का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल है कल के लिए। को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो HICL है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई ये चेक कर लेते हैं। बाइंग हुई है 30,384 शेयर्स की 6 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जनाब वो यूनिटी फूड है, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर जनाब बाइंग हुई है 100 शेयर्स की 25 रुपीज़ 28 पैसा के ऊपर, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जनाब EFUL है, और ये ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल की, तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FIPLIPI डेटा की। आपके सामने 4 अप्रैल का डेटा मौजूद है। फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.44 US मिलियन की इनकी आज नेट सेल है। प्रीवियस डेज की बनस्बत इनकी जो सेल थी उसके अंदर डिक्लाइन है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो है 0.17 के साथ
बैंक सेक्टर उसके अंदर सेल कर रहे हैं, 0.20 की बिलियन की सेलिंग की है फर्टिलाइज़र के अंदर। और जायंट की बाइंग नज़र आ रही है, वो टेलीकॉम सेक्टर है, 0.21 बिलियन की बाइंग की है टेलीकॉम के अंदर। उसके बाद हम बात है जनाब लोकल डेटा का, तो हस्ब तौफीक जनाब आज इंडिविजुअल की पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 3.22 मिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 1.02 मिलियंस की, वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। इसके बाद हम बताया कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, 0.28 मिलियंस की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है। उसके बाद हम बताया बैंक्स का, बैंक्स की पोजीशन आज सेल के ऊपर है 2.72 मिलियंस की, जो कि आपका एक मेन प्लेयर था बैंक, जो कि लास्ट वीक कंटिन्यू बाइंग के ऊपर था, अब वो सेलिंग के ऊपर आ गया है। 2.72 मिलियंस की नेट सेल की है उन्होंने, सीमेंट के अंदर सेल की है, हैवी सेल की है। 1.05 मिलियन की नेट सेल की है इन्होंने सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बताया जनाब म्यूचुअल फ़ंड का, म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.58 मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। इसके बाद हम बताया जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.24 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद हम बताया जनाब ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है, 0.07 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद हम बताया इंश्योरेंस कंपनीज़ का, इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.12 मिलियंस की उनकी नेट सेल है। ठीक है जनाब, तो ये था सीपीलीपी डेटा। इसमें ना कोई इतनी हैवी बाइंग नज़र आ रही है, ना इतनी कोई सेल नज़र आ रही है, लेकिन देखा जाए तो आज इंडिविजुअल्स ने हस्ब तौफीक काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है, स्पेशली सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की है। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है अप्रैल का। तो इसमें आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो नेट पोजीशन है -4.8% है, डिक्लाइन हुआ है, प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, आपके सामने इंडेक्स डिक्लाइन हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है, कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसके बाद जनाब देखते हैं किस कंपनी के अंदर चेंज नज़र आ रहा है, तो 12.5% डिक्लाइन हुआ है जनाब टीपीएलपी का, टीपीएलपी की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, मतलब हाईली अनसर्टन पोजीशन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 10.9% डिक्लाइन हुआ है एवीएन का, एवीएन की प्राइस को फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद जनाब ट्रीट का डिक्लाइन हुआ है 10.8%, और एवीएन का जनाब इंक्रीज़ हुआ है 10.9%। ठीक है जनाब। उसके बाद 9.5% जो है डिक्लाइन हुआ है यूनिटी का। उसके बाद 6.8% डिक्लाइन हुआ है टीआरजी का। ठीक है जनाब, तो ये था सीपीलीपी डेटा, ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। चार्ट ओपन है, डेली चार्ट के ऊपर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस डेज़ की जो वीडियो थी अगर आप आज की है, तो मैंने आपको कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा था कि मार्केट के अंदर ख़तरे की घंटी बज चुकी है। स्पेशली मैंने आपको वेडनेसडे थर्सडे से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अब आपको जो है मार्केट के अंदर स्टॉप एंड रिवर्स किसी भी वक्त होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि असम्बलीज जो डिज़ोल्व हुई हैं वो तो कल के दिन के अंदर हुई हैं, लेकिन मैं आपको पहले से ही आपको वार्न करता हुआ नज़र आ रहा था कि यहाँ पर अब आपको एहतियात करनी चाहिए। खैर आज इंडेक्स ने काफ़ी डाउनवर्ड दिखाया, और जिन लोगों ने जो 3-4 दिन के अंदर जो गेन किया था उसको आज इंडेक्स ने आपसे वापस ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज की कैंडलस्टिक बन रही है वो प्रीवियस कैंडलस्टिक्स जो तकरीबन 3 डेज़ की कैंडलस्टिक थी, जो रिकवरी थी, वो तमाम को कवर करके उसके नीचे क्लोज हुई है। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है आज के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का। जिन लोगों ने बेचारों ने 3 दिन के अंदर जो गेन किया था वो आज उनसे कम्प्लीटली रिकवर करके वापस ले लिया है शॉर्टर्स ने। तो अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट, पहले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट जो बन रही है जनाब वो इंडेक्स के पास यहाँ बन रही है। $43,847 की फ़र्स्ट सपोर्ट है, और इसके बाद जो सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 43,655 की सेकंड सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। और फ़िलहाल जो इंडेक्स की क्लोजिंग है अपनी सपोर्ट के पास ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और अभी तक इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के पास ही की है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो डायरेक्ट यहाँ बनेगी।
44,166 की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस मध्य नज़र आती है जनाब वो यहाँ नज़र आती है। 44,416 की सेकंड रेजिस्टेंस है। और अब देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसा मूव करता है। फ़िलहाल जो इंडेक्स की पोजीशन है वो अंडर प्रेशर है। मुल्क की जो हालात हैं और जिस हिसाब से मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल साउंड है जो वो इस जो काफ़ी पीक के ऊपर है, तो मार्केट का गिरता हुआ नज़र आना एक रीज़नेबल है। और लोग ज़ाहिर सी बात है अंडर प्रेशर हैं, और इस टाइम में इस वक्त के इस हालात के अंदर कोई भी जो है ट्रेड करना, जो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं फरमाएगा जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भी वेट एंड वॉच के ऊपर रहना चाहिए, और स्ट्रेटजी यही रखे कि फ़िलहाल आप वेट एंड वॉच पर रहें जब तक हालात बेहतर हों। उसके बाद आपको बाइंग के लिए या ट्रेड के लिए सोचना चाहिए। फ़िलहाल जो मार्केट की पोजीशन है, जो चार्ट के ऊपर टेक्निकल पोजीशन है, वो अंडर प्रेशर है। और मुझे लगता है कि कल इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट को, जो कि 43,800 से लेके 43,600 के अराउंड है, इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन डाउनवर्ड को फेवर कर रही है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI आपके सामने 47 है। RSI के अंदर काफ़ी डिक्लाइन है। 60 से अबव RSI थी, अब तकरीबन 47 के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सेलिंग हुई है। इसके बाद MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव हैं, तो फ़िलहाल पोजीशन अच्छी है MACD की। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा फ़िलहाल जनाब देखें, अगर बाइंग करना चाहते हैं, अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो छोटी मोड जो है बाइंग कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि शॉर्ट क्वांटिटी बाई करें, एटलीस्ट अपना 10% यूज़ करें कैपिटल का, तो ये बेहतर होगा। बड़ी क्वांटिटी बाई करने से या बड़ी इन्वेस्ट करने से फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा, और वेट एंड वॉच पर रहें कि जब तक कुछ कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिले तो ये कि पॉजिटिव ट्रिगर होगा। अभी शाम से एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि IMF ने जो अपना प्लान था वो रोल बैक कर दिया है, तो उसके बाद उसकी कंफर्मेशन मिली है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की न्यूज़ भी चल रही हैं मार्केट के अंदर। इन तमाम रूमर्स को और न्यूज़ को अपने माइंड में रखिएगा। अगर कोई अच्छी न्यूज़ मिली तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और अगर कोई बैड न्यूज़ मिली तो मार्केट के लिए एक ये डबल बैड ट्रिगर होगा। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। रमज़ान का महीना है, मुझे खुसूसी तौर पर मेरी वालदा को दुआ में याद रखिएगा, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम मोमिन और मोमिनात को, मुसलमानों को, तमाम इंसानों को अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।